जैसे कि हमारे पास आज स्कूल की छुट्टी है और जिस वजह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ आप लोग क्लास 8 के लिए और क्लास 8 वाले पढ़ ले। मैंने टेस्ट जैसे कि स्कूल टेस्ट लिया था उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और काफ़ी बच्चों के जीरो मतलब बहुत कम मार्क्स आए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन सीरीज़ के तौर पे डाल रहा हूँ। जैसे कि हमने क्वेश्चन सीरीज ये डाली हुई थी, आप देख सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन टेस्ट में डाला था, आप ज़रूर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। जैसे कोई भी चीज़ ये किस में दे रखा एक्स रेशियो n अपॉन टू n प्लस वन वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 4। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि n हमें क्या रखना है, लेस देन 4। तो लेस देन 4 की डिजिट 1 2 3 के लिए क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो मुझे क्या वेयर क्या n बिलोंग टू क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू कितना है, नेचुरल नंबर, और n क्या है, लेस देन 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि n जो नेचुरल नंबर 4 से कम कौन कौन से 1 2 3 है। ठीक है, तो हमारे पास जो x है वो क्या दे रखा है, n अपॉन टू n प्लस वन। अगर मैं सब में वैल्यू पुट करूं, अगर मैं पहले इसमें वन पुट करूँ n की जगह, n इक्वल टू वन, तो कितना आएगा, x इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस वन, मतलब वन अपॉन थ्री हो गया। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू टू पुट करूँ तो क्या आएगा, x इक्वल टू टू अपॉन टू या फोर वो 2.5 हो गया। और अगर n इक्वल टू मैं थ्री पुट करूँ तो x इक्वल टू क्या हो गया, थ्री अपॉन टू 3 6 थ्री अपॉन सेवन हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो आपको सिंपल सा क्या करना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। इसका मतलब आपके पास क्या होगी, सेट के जो सेट बना वो किस किस चीज़ का बना, वन अपॉन थ्री, टू अपॉन फाइव और थ्री अपॉन सेवन। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, आपने दे रखा एक्स 5x प्लस थ्री लेस देन 24, एक्स बिलोंग टू होल नंबर, एक्स होल नंबर है और हमें क्या ऐसा होल नंबर रखें कि इसका वो क्या है, जो भी सम आए मतलब वो 24 से लेस आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे किस रूप में दे रखा, 5x प्लस थ्री लेस देन 24। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ, ये कितना बचा है, 5x लेस देन इक्वल टू 21। ठीक है, इसका मतलब है कि x कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। अगर मैं इसको सिंगल डिजिट बनाता हूँ, लीनियर इक्वेशन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म बनाते हैं। अब इसे क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, ये कितना बन गया 21/5। इसका मतलब आप डिवाइड दोगे इसमें तो कितना आएगा, 5 4 जा 20। इसका मतलब जो होल नंबर है कितना होगा, 0 1 2 3 और 4, क्योंकि 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 होता है, इसलिए उसे नहीं ऐड करेंगे। तो सेट किस किस का बन गया है, 0 1 2 और 3 और 4। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी प्रॉपर्टी, लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज में यूज हुई। ठीक है, आपको क्लास 10th में भी काफ़ी काम आएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसका। अगर मैं थर्ड पार्ट देखूँ इसका, एक्स रेशियो एक्स इक्वल टू आर प्लस थ्री वेयर आर बिलोंग टू इंटीजर्स। और इंटीजर किस किस में होते हैं, आर कहाँ पर है, -2 से तो क्या होना चाहिए, ए आर -2 से ऊपर होना चाहिए और 3 से इक्वल टू और लेस देन, थ्री भी इंक्लूड, ए इक्वल टू का मतलब है कि थ्री भी इंक्लूड है, लेकिन लेस देन क्या है, थ्री है। तो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, आर क्या हो सकता है, आर की वैल्यू -2 से ऊपर क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है और 3 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इक्वल टू का साइन यहाँ पर ना इंक्लूड किया जाए तो इसका मतलब आपको ये 3 इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ 2 तक इंक्लूड करना है। लेकिन इक्वल टू का साइन है तो आपको -1 0 1 2 3 इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आपको आगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आर की वैल्यू पुट करो उसमें इक्वेशन में। अगर एक्स इक्वल टू, अगर पहले मैं 2 इंटू -1 प्लस थ्री कितना हुआ, -2 प्लस थ्री कितना हुआ, 3 -2 1 कितना हो गया 1। उसके बाद आप क्या पुट करो, जीरो, एक्स इक्वल टू 2 इंटू जीरो प्लस थ्री कितना है 3। उसके बाद आप क्या पुट करो, ये सारी टर्म आपको पुट करनी है, फिर 1 पुट करना है, 2 एक्स इक्वल टू 2r प्लस थ्री है ना, एक्स इक्वल टू 2r प्लस थ्री। तो इसका मतलब अगर मुझे क्या पुट करना है, 1 2 2 और 3 5 हो गया है। अगर मैं यहाँ पर इसी में क्या पुट करूँ, 2 2 2 जा 4 4 और 3 7,
कितना हो गया 7। अगर मैं इसमें 3 पुट करूँ 2 3 6 6 3 9। इसका मतलब इस जो सेट बन गया ये किस किस का सेट बन गया, जो इसके सेट में है 1 3 5 7 9। क्या क्या आएगा इस सेट में 1 3 5 7 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। और जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं मतलब आप इन क्वेश्चनों को करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आज के पर्पज से नहीं, आप कल के दिन इस चैप्टर को सीबीएसई में क्लास 11th का चैप्टर है सेट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान देना है आपको इस चैप्टर पर, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, जैसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, पहले जैसे फर्स्ट दे रखा होगा 4/5 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10। इसे मुझे ऊपर वाले को किस फॉर्म में लिखना था, ऊपर वाले को रोस्टर फॉर्म में, और इसको क्या लिखना सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बताया था मैंने, एक्स रेशियो एक्स इक्वल टू, आप ये बताओ मुझे, ये है ना, ये क्या है एन, ये क्या है एन, ये जो 4 5 6 7 8 9 ये दिख रहा है आपको। ठीक है, और नीचे क्या हो रहा है 4 5 6 7, क्या हो रहा है, इसके नीचे क्या है 4 और इसके नीचे क्या है 5। इसका मतलब ये तो n है, इसके अंदर n+1 है, ये क्या है n है, अरे क्या है n+1। हर किसी में क्या हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। तो इसने, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ n/n+1। n क्या है जो टर्म है, और n से एक ज़्यादा उसका डिनोमिनेटर, तो n+1 ऐसी टर्म में चल रहा है हर जगह। आगे क्या है, जिस जिस वे में ये क्या है, जो एक्सप्रेशन जिस वे में चल रहा है उस वे में हमें क्या लिखना है, शॉर्ट टर्म में लिखना है उस चीज़ को। ठीक है, वो जहाँ पर क्या है वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, और हम क्या देख रहे हैं, जो एन है वो कहाँ से 9 तक है और कहाँ से 4 तक। तो आप क्या लिख सकते हो, जो एन है वो किससे, उसमें 4 भी इंक्लूडेड है, ऐसा कर सकते हो कि वो 4 से बड़ा और 4 भी इंक्लूडेड है एन। और यहाँ पर देखो लास्ट क्या है 9, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि 9 भी इंक्लूडेड है। और ये क्या है, अगर बाई चांस मैं यहाँ पर 10 लिखूँ तो क्या लिखूँगा लेस देन 10, तब सिर्फ इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। और यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन, अगर मैं क्या लिखूँ यहाँ बाई चांस में 3 लिखूँ तो यहाँ पर सिर्फ 4 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है फर्स्ट इस एक्सप्रेशन का क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका दूसरा टर्म देखो 0 2 4 6 8 किस टर्म में चल रही है, 0 2 4 6 2 2 के अंतर में चल रही है। तो मैं क्या इसमें क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 2 3 जा 6 2 2 4 जा 8, ऐसा चल रहा है 2 इंटू एन, क्योंकि मैं 2 2 जा 4 करूँगा 2 2 3 किस में चल रहा है 0 2 2 का अंतर हर किसी में आ रहा है, तो क्या मैं 0 इंटू 2n। ठीक है, जहाँ पर n क्या है बोल रखा है वेयर n क्या है 0 भी इंक्लूड है, तो क्या है होल नंबर है, n बिलोंग टू होल नंबर। और n क्या है किससे लेस देन है, देखो वेयर n, ठीक है, क्योंकि 6 2 12 है, उसके ऊपर तो कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब मैं 6 से 6 ले रहा हूँ, 6 सारे डिजिट 6 से कम या 6 ले रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं कुछ भी करूँगा इसमें इंक्लूड 2 6 12, उसके आगे तो नहीं जाएगा क्योंकि 12 तक हमारे पास क्या है ये सेट गिवन है। ठीक है, अब आओ थर्ड वाले पार्ट में 1/2 1/4 1/8। अब इसको क्या दिख रहा है 1/2 1/2, ऐसा मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब 1/2 की पावर 4, ऐसे इसकी पावर क्या क्या है बढ़ रही। इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर n लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर n, क्योंकि क्या है ये वाली पावर लगातार क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। जहाँ पर क्या है वेयर n बिलोंग टू स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अच्छा मुझे बताओ कहाँ तक गई है, 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 4 5 6, 2 की पावर कहाँ तक जा रहा है 6 तक, कहाँ तक जा रहा है, तो हमें वो चेक करना है कि n लेस देन इक्वल टू 6, उसकी पावर कहाँ तक जाएगी लेस देन इक्वल टू 6, उससे ज़्यादा नहीं जा रही ना 64 होती है 2 की पावर 6, बस वो जरूर देखना है, ये हमें देखना है कहाँ तक जा रहा है, उसको हम नेचुरल इस प्रॉपर्टी में जरूर रखना है। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूँ -40 -33 -30 -20। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किस किस की टर्म में आ रहा है 5 8 जा 40 और
5 -8 और 5 -7 और -6 और माइनस ऐसे चल रही है। और कहाँ तक है ये टर्म दे रहा है +20 तक। इसका मतलब है कि -5 इंक्रीज होते रह रहा है। -40 में जब 5 इंक्रीज होगा तो -35 बनेगा, फिर 30 ये कौन सा रोटेशन 5 का किसका चल रहा है, मतलब 5 इंटू आप कुछ भी लिखो, P लिखो, Q लिखो, N लिखो, M लिखो, 5 इंटू मैं N भी लिख सकता हूँ, 5 इंटू N वेयर क्या है N बिलोंग टू क्या है इंटीजर्स, क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म से आ रहे हैं और पॉजिटिव टर्म से आ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये -40 से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है +20 तक। इसका मतलब है N किसी बिलोंग इंटीजर। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि रेंज कहाँ से कहाँ तक चली, 5 इंटू 8 जा 40, तो इसका मतलब -8 से जो ये N चलेगा और कहाँ तक चलेगा लास्ट +5 4 जा 20 का मतलब 4 लास्ट का ±4, कि यहाँ तक की टर्म जो आ रही है नेचुरल नंबर में वो कहाँ तक आ रहा है ए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना। मेरे पास समय थोड़ा कम है क्योंकि इतना समय नहीं है, पर मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं कि कल टेस्ट में जब गिवन थे क्वेश्चन तो आप लोगों ने परफॉर्मेंस वैसा करा नहीं है जैसा मैं आपसे, जैसे क्वेश्चन था लेट ए जो क्या लेटर ऑफ वर्ड क्रिकेट था एंड बी क्या था लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी। अब बोल रहा ए यूनियन बी। मैंने हमेशा बताया है ए यूनियन बी में मतलब सारे यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे यूनियन, ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे, ऑल एलिमेंट इंक्लूडेड, ऑल एलिमेंट इंक्लूडेड, ठीक है, सारे एलिमेंट। अगर मैं ए में कितने हैं, जो ए है, जो ए लेटर है उसमें कितने इंक्लूडेड है, क्रिकेट, क्रिकेट के सारे लेटर है, ठीक है। इसका मतलब और बी में क्या है CRICKET क्रिकेट है, और बी में क्या दे रखा है हॉकी, HOCKEY हॉकी। अब मुझे बताओ ए यूनियन बी कभी भी मैं करूँगा, ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट आने चाहिए जितने भी एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या क्या हो सकता है, C है, R है, I है, CKET, CRIKET, CRICKET, HO। जो टर्म दोनों में देखो सी अलग है, सी रिपीटेड हो गया ना, तो मैंने सी एक बार लिया, CRIKET, ई क्या है इसे भी हम एक बार लेंगे, ठीक है। एक ये 2 बार हो गया तो इसको भी हम एक बार लेंगे, एक ये एक बार लेंगे, मतलब ये ले रखा ऑलरेडी यहाँ पर। ओ ये तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। वाई ये भी अलग है, एच ये भी अलग है, और टी ये भी अलग है। तो इसका मतलब हमने क्या है प्रत्येक टर्म आनी चाहिए, बस एक बार आनी चाहिए। तो ये क्या है ए यूनियन बी, ये क्या है ए यूनियन बी। दूसरा क्वेश्चन बोला है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन। यूनियन मतलब कि सारे उसमें क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट इंक्लूडेड हो जाने चाहिए, ठीक है। जैसे अब बी इंटरसेक्शन ए, अब हॉकी और क्रिकेट वाले में कॉमन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब बी क्या है मेरे पास हॉकी, HOCKEY हॉकी, और मेरे पास इंटरसेक्शन ई क्या है मेरे पास क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। क्रिकेट और हॉकी में जो कॉमन चीज़ है सिर्फ कॉमन चीज़ लेनी है मेरे को, कॉमन चीज़ देखो इसमें अब अगर मैं बी यूनियन ए, ओह इंटरसेक्शन नहीं है, सर ये वाला पार्ट मैंने फोर्थ वाला पार्ट देख लिया, बी इंटरसेक्शन ए कौन सा है, बी इंटरसेक्शन ए। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले कर दिया कोई पार्ट थी, फिर भी ढूंढो इसमें जो कॉमन है, जो दोनों में क्या है कॉमन है, बी इंटरसेक्शन ई। एक तो सी है, एक के है, और एक ई है। मैंने ये वाला पार्ट कर देना यहाँ पर, ठीक है। जल्दीबाजी में मैंने थोड़ा सीरीज करी है क्योंकि स्कूल भी जाना है। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए आपके पास क्या हो गया CKE, ठीक है ए। अच्छा एक मैंने लिखा बी इंटरसेक्शन ए, बी यूनियन ए,
ए यूनियन बी और बी यूनियन ए यूनियन बी है और दूसरा अगर मैं करूँ बी यूनियन ए, बी यूनियन ए जो मेरे पास सेकंड पार्ट दिख रहा है यहाँ पर बी यूनियन ए, तो बी क्या है मेरे पास हॉकी CKEY ए सेट है हॉकी का और यूनियन ए है, ए किस है CRICKET क्रिकेट का है। हॉकी और क्रिकेट में बात तो HO मैंने बताया कि वो दोनों बात सेम है, ए यूनियन बी लूँ मैं या बी यूनियन ए लूँ, बात क्या है एक है, बस एलिमेंट आप आगे पीछे वो तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उससे कोई ऐसा नहीं हो जाएगा वो CKEYT कोई दिक्कत नहीं, उसी में एलिमेंट गुनो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एलिमेंट छोड़ रहे क्या 9 एक है IT बी यूनियन ए, अब देख लेना बी यूनियन ए, कोई एलिमेंट छूटा ना हो जल्दीबाजी में, ठीक है। H बी यूनियन ए देख लेना आप एक बार, बी यूनियन ए, H हो गया, O हो गया, C हो गया, K E हो गया, E हो गया, Y हो गया, R हो गया और T हो गया और I हो गया 2 3 4 5 6 ठीक है। तो एलिमेंट जल्दीबाजी में छोटा तो आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। अच्छा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका यहाँ देख रहा हूँ मैं, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा आदमी कंफ्यूज भी होता है इसमें से। क्रिकेट ए माइनस बी मतलब क्रिकेट जो हमारे पास क्या है क्रिकेट है, उसमें से बी क्या है मेरे पास हॉकी है, HOCKEY हॉकी। अब इसमें से ए में से मैंने क्या कर रखा है बी, तो मेरे पास क्या बचेगा जो एक तरह के एलिमेंट है उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, सी कैंसिल, एच मिल रहा है ना, इसका मतलब एच रिमेनिंग है, आई आई से आई मिल रहा है ना, इसका मतलब आई क्या है आई मैच करो बी माइनस सी, यहाँ देखो ए माइनस क्या करना मैंने ए माइनस बी। अब यहाँ देखो जो भी इस एलिमेंट से इस यहाँ पर सेम है जो घटेगा उसके अलावा जितने ए में एलिमेंट रह जाएंगे आपको वो रिमेनिंग रखना ए माइनस बी में। यहाँ पर थोड़ा सा पेज ऐसा है ए माइनस बी, तो मुझे बताओ क्या क्या बचेगा जिससे हटा, एक तो आर बच रहा है और एक आई बच रहा है और एक टी, आर आई और टी, ठीक है। सी भी यहाँ इंक्लूडेड है, सी ये देख लो और चीज़ें क्या हैं, सी हो गया, सी तो दोनों जगह सी के भी है और ई भी है, इसका मतलब जो ए में से बी घटा है तो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट कितने आर आई टी। वैसे सेम क्या होगा यहाँ पर देखो बी माइनस ए, थोड़ा उसका हॉकी माइनस क्रिकेट, जो एलिमेंट पहले यहाँ से यहाँ देखो जो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो सकता है, जो क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है, तो कितना बचेगा ये देखो पहले क्या से क्या, इससे ये देखना है ध्यान से देखना आप इसको, यहाँ से हॉकी और क्रिकेट में क्या मैच कर, पहले सबसे वो वाले एलिमेंट हटा दो जो क्या है सेम सेम है, जैसे सी हो गया, के हो गया, ई हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इस वाले ए में कितने बच रहे हैं, जब ये तीन एलिमेंट तो सेम, ये देखना कि क्रिकेट में सेम एलिमेंट इसके कितने पाए गए, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आपके पास कितने बचे हैं, एक एच बता है, एक ओ बचा है, एक वाई, जिसमें से मैं इसको हॉकी में से अभी मैं क्रिकेट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जितने हॉकी के एलिमेंट इसमें है उन्हें हटा के जितने रिमेनिंग है वो बी माइनस ए में आ जाएंगे। सिमिलरली आपको ए माइनस बी में देखना है कि जितने एलिमेंट में इसके इससे मैच करें उन्हें तो हटा दो और जो रिमेनिंग बचेंगे वो क्या बन जाएगा ए माइनस बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है।
एक इस प्रकार का अच्छा क्वेश्चन ए डैश बी डैश। आपको आगे कहीं ना कहीं अगर आप सीबीएसई से पढ़ाई करोगे तो क्लास 11 में चैप्टर जरूर आपको देखिएगा। ये चैप्टर आगे के पर्पज़ से कंपटीशन एग्जाम, एनडीए का एग्ज़ाम, सब पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता, आज स्कूल नहीं थी, छुट्टी थी, प्रिपरेशन डे है, तो मैंने चाहा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज बताने थे, मुझे ध्यान नहीं था कि छुट्टी होगी आज, तो मैंने सोचा आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ। तो ठीक है, टेस्ट में काफ़ी बच्चों के कम नंबर थे, जिस वजह से मुझे मतलब थोड़ा सा सॉल्यूशन कराने पड़ रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनानी पड़ रही है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, एक तो हमारे पास जो यू गिवन है, ये एक्स डॉट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू होल नंबर मतलब, और एक्स दे रखा 6 से बड़ा है और 11 से छोटा है। ठीक है, और 6 भी इंक्लूड है और 11 भी इंक्लूड है। ए दे रखा है 689, ये क्या दे रखा है 689। अगर मुझे ए डैश निकालना है, ए क्या है मैंने पहले बोला है, ए क्या है हमारे पास 689, जल्दी में देखना, ठीक है मेरे पास टाइम कम है, मुझे स्कूल जाना है। तो ए 689, अगर मुझे ए डैश निकालना है तो ए डैश का मैंने हमेशा बताया यूनियन माइनस ए, जो यूनियन मतलब जिस सेट में सारे एलिमेंट है, यूनियन मतलब जिसमें सारे एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या है इंक्लूडेड सारे एलिमेंट है। इसका मतलब जो यूनियन है उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है, क्या यूनियन के लिए जो कंडीशन क्या दे रखी है मेरे पास, कि वो नंबर जो 6 से ऊपर होगा और 11 से नीचे इंक्लूडेड उसमें क्या होगा, जैसे यूनियन क्या होगा, अभी आप बोलोगे यूनियन क्या है, ये इस कंडीशन से रखना, यूनियन होल नंबर है जो 6 भी इंक्लूडेड है, उसमें 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है और 11 भी है। याद रखना कभी भी यहाँ पर इक्वल टू का साइन ना हो तो 11 को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 10 इंक्लूड करना है। और यहाँ पर अगर 6 का साइन इंक्लूड ना हो तो 7 से शुरू करना है, लेकिन अगर इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब 6 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यूनियन माइनस ए, यूनियन माइनस ए, ये 6 7